नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है वरिष्ठ राजनेता और राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह जी की। अब वरिष्ठ नेता रह गए या राज्यसभा के सदस्य उसमें बहुत हैं 242, पर अमर सिंह तो 242 में एक हो नहीं सकते, न रहे। देखिए, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, और राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। अच्छा, आजकल आप भूतपूर्व की कैपेसिटी में ज्यादा बोल रहे हैं। भूतपूर्व महामंत्री समाजवादी पार्टी के, वो छोड़िए ना, भूतपूर्व सांसद भी हो जाएंगे नवंबर में। आपकी टर्म खत्म हो जाएगी। टर्म खत्म हो रही है। चुनाव लड़े आप, आपको लगता था आपकी जब तक जो आदमी 40 आदमियों को जिता के लाता हो, जो आदमी समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाता हो, वो आदमी अपनी जमानत नहीं बचा सके, ऐसा लगता था आपको? बिल्कुल। फिर क्यों लड़े आप? हमारा काम हो गया। क्या काम हो गया? ये काम हो गया कि मैंने टिकट नहीं मांगा था कांग्रेस से। टीवी की सुर्खी बनी कि गौतम बुद्ध नगर से, हाँ अखबार में लिखा, मैंने देखा, आपको और जयप्रदा दोनों को चुनाव लड़ेंगे और मुरादाबाद से जयप्रदा जी चुनाव लड़ेंगे। मैंने आदरणीय सोनिया जी से जयप्रदा जी को मुरादाबाद से चुनाव लड़ाने का अनुरोध किया था। राहुल गांधी से भी मैंने एक औपचारिक निवेदन किया था और मैं अनुग्रहित हूं, उन लोगों से उपकृत हूं कि हमारे इस अनुरोध को मानकर जयप्रदा जी को मुरादाबाद से उन्होंने नामित किया। लेकिन मैंने अपने लिए कभी भी मैं टिकटार्थी या उनका शरणार्थी नहीं था। न मैंने न टिकट मांगा और न मैंने उसके लिए लॉबिंग की। उसके लिए लॉबिंग की। आपने केवल जयप्रदा के लिए? जयप्रदा जी के लिए की, क्योंकि टूटे मन से और बुझे मन से कोई काम नहीं होता। राजनीति में हर उस व्यक्ति की जिसकी हमने मदद की, मुलायम सिंह जी की मदद की, मुझे दूध की मक्खी की तरह 14 साल की सेवा के बाद निकाल के बाहर कर दिया गया। न्यूक्लियर डील की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के, शीला दीक्षित जी कांग्रेस की मुख्यमंत्री, सरकार बचाने के उपक्रम में हमारी सहयोगी, और उन्हीं की शीला जी का प्रोसिक्यूटर अदालत में खड़ा होकर के कह रहा है कि लोकशाही का त्यारा मेरे बारे में। मुझे कहा ये रास नहीं आती। मैं जिसकी सेवा में रहता हूँ, जिन हाथों को से मैं कुछ आहार किसी को देता हूँ, वो मुंह मुझे जरूर काटता है। तो मैंने अपने लिए मांगा ही नहीं था, तो मैंने अपना नाम देखा। फिर मेरे पास घर पर राहुल जी के अन्य सहयोगी, तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह अलवर महाराज आए और उन्होंने कहा कि सर अच्छी अच्छी बातें की। और उसके बाद एक दिन फोन आया कि आपको मिस्त्री जी बुला रहे हैं 99 साउथ में। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं गया 2 बजे से यूपी के, अपराह्न 2 बजे। तो फाइलों का अंबार और बैठे हुए मिस्त्री जी और चश्मा की तरह और चश्मा नीचे लगा हुआ, और उन्होंने देखा मुझे, कहा चाय पियोगे? हमने कहा पी लेंगे, चाय पीते रहे। तो आप चुनाव लड़ेंगे? हमने कहा मैंने तो नहीं कहा। नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमने कहा जो सोनिया जी चाहे, मैंने तो टिकट नहीं मांगा, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मिस्त्री जी चाहते थे कि मेरी सियासी सेहत खराब है, मैं उनके कारखाने में पहुंच गया और मैं उनको कहूं कि मेरी मरम्मत कर दीजिए। तो मैंने मिस्त्री जी के कारखाने में अपनी मरम्मत कराने से साफ गुरेज किया और उठ के चला। कारखाने में अपनी मरम्मत कराने से साफ गुरेज किया और उठ के चलाया। फिर हमसे भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर महाराज और राहुल गांधी जी के अन्य सहयोगी का फोन आया कि बड़ी लंबी कतार है, जयप्रदा जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बता दीजिए, 1 मिनट का समय है। और जहां तक आपका प्रश्न है, आप विवादित हैं और चर्चित हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आप निर्दलीय लड़िए और हम आपको समर्थन देंगे। हम लोग तुम्हारे हाथ का ही कोई अता पता नहीं है और हमें अगर हम निर्दलीय लड़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर हाथ का साथ नहीं होगा तो तुम्हारे हाथ का साथ देने के लिए वित्त मंत्री चिदम्बरम तैयार नहीं है। बड़े बड़े जो है योद्धा भाग रहे हैं, शमशीर जो है शमशीर छोड़ के भाग रहे हैं, और आप अब इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आप गौतम बुद्ध नगर से लड़िए और निर्दलीय लड़िए, हम आपका समर्थन देंगे। इस पर जयप्रदा जी ने भी मना कर दिया, 1 मिनट का समय था और मैंने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने सोनिया जी को ये वचन दिया था कि समाजवादी पार्टी में जाने का प्रश्न नहीं उठता और भारतीय जनता पार्टी में मेरा डीएनए नहीं मिलता, वहां जाऊंगा नहीं। तो मैंने एक सहयोगी दल ढूंढा और वो अजीत सिंह के दल से इनका सामंजस्य था, उस दल से मैं जाकर के खड़ा हुआ ताकि मैं भंवर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के ऐसे तमाम लोग जो ये कहते हैं कि मैं विवादित हूं, चर्चित हूं, उन्हें बता सकूं कि और बड़े बड़े लोग जो है विवाद के घेरे में आएंगे। लेकिन उस पूरे चुनाव में हमारे विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता सिवाय जया बच्चन के,
हमारे विरुद्ध तो प्रचार करने भी नहीं गया, चाहे ये सहयोगी माने, लेकिन नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी भी नहीं आए, अखिलेश भी नहीं आए। मुलायम सिंह नहीं, अखिलेश जया बच्चन को लेकर आए। अच्छा, अखिलेश जया बच्चन को लेकर के आए, लेकिन मैं अखिलेश को बच्चा मानता हूं, इसलिए अखिलेश का शौखुन माफ। मैंने ये बताने के लिए और नतीजे निकलने से पहले मैंने ऑलरेडी सोनिया जी से मिलकर बता भी दिया कि मैं चुनाव हार रहा हूं और कांग्रेस की भी बहुत भयंकर पराजय होने वाली है। कांग्रेस का कैंडिडेट था आपके खिलाफ, वहां नहीं खड़ा किया? कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं खड़ा था, लेकिन यहां तक हुआ कि पहले जब राहुल गांधी आगरा आए तो मुझे बताया गया कि उसमें आपको शामिल होना है। फिर कहा गया कि नहीं, राहुल जी के कार्यालय से सूचना आई है कि नहीं आना है। तो ये जो जिस तरह से राहुल जी का कार्यालय वो कनिष्ठ सिंह चला रहे थे, वो बहुत अद्भुत था। और वो ऐसा था कि राहुल जी के सहयोगियों का तौर तरीका, ये मेरा तरीका तो देखो, ये मेरा सलीका तो देखो, सुलझ जाती है जब गुत्थी तो उलझा दिया करता हूं मैं। तो इस तरह से उन्होंने हमारे से कई ऐसे लोग जो आज भी सोनिया जी का बहुत सम्मान करते हैं, आज भी बहुत आदर करते हैं, वो सत्ता में नहीं है और आज उनके लिए सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन राहुल जी के आचरण से और उनके अगल बगल के लोगों के आचरण से ईश्वर बचाए। मतलब आप विक्टिम राहुल गांधी के दरबार के हैं, अगर आपके साथ धोखा हुआ या विक्टिम नहीं है, हम अपने को विक्टिम नहीं मानते। मैं बेचारा बनकर के जीवन नहीं, मतलब राहुल जी के बाद आप नहीं जाएंगे? आज के बाद मैं बेचारा बनकर के जीवन नहीं जीता, इसलिए मैं चुनाव इसलिए लड़ा जब बड़े बड़े लोग भाग रहे थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि देखो भैया मैं विवादित नहीं हूँ, मेरे ऊपर न नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी है, न राजनाथ सिंह जी की एक टिप्पणी है, और न तो आदरणीय मुलायम सिंह जी की एक टिप्पणी है, न तो आदरणीय अडवाणी जी की एक टिप्पणी है। और जहां तक मेरा संबंध है, अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ अपने जीवन से का बड़ा आनंद ले रहा हूँ। अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमर सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया क्या? आप आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज संन्यास है, राजनीति से टेम्पररी संन्यास लिया हुआ कि नहीं अभी तक? देखिए, दिनचर्या क्या रहती है आपकी? हमारी दिनचर्या, हम अपने, हमारी खुद की मुलाकात नहीं थी। मैं खुद से खुद को मिला रहा हूँ। मेरे जीवन में जो आडंबरी लोग थे, जो तथाकथित परिवार थे, वो सब छन्नी की तरह छन गए। और अभी जो कुछ भी हमारे पास शुद्ध, हमारी बेटियां हैं, दृष्टि दिशा हैं, उनके साथ मैं गुणात्मक समय बिता रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता रहा हूँ। बस ये है कि वो कहते हैं ना कि राजनीति के लोगों ने, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो या कांग्रेस के लोग हों, जिनकी हमने न्यूक्लियर डील करवाई और सरकार बचाई। न्यूक्लियर डील में फिर आ गया, आपने कहा कि न्यूक्लियर डील आपने बचाई। अमर सिंह जी, आपने 2 दिन पहले, आप नाम वही लेंगे जो पहले भी आपने जवाब दिया था, एक बार डॉक्टर कलाम ने कह दिया इसलिए हमने सपोर्ट कर दिया, पर असली राजनीति तो कुछ और थी। डॉक्टर कलाम की आप जितना खुले दिए, मैं तो यही कहूंगा, मैं खामोश रहूं, यही बेहतर है। लब खोलेंगे तो उतर जाएंगे चेहरे सारे। नहीं तो चेहरा कुछ लब थोड़ा सा खोलिए, आधा मत खोलिए। अगर आप कह रहे हैं थोड़ा कुछ चीज छुपा रहे हैं ना आप। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं, लब खोलेंगे तो चेहरे उतर जाएंगे। चेहरे उतर जाएंगे मतलब, आज जैसे मैं जेल गया तो मैं क्या बेनिफिशियरी हूँ? अब चूंकि मामला खत्म हो गया है। हाँ, नहीं, वो तो मुझे क्या लाभ हुआ है? इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर मामला अगर सब जुडिस होता नहीं बोल सकता। इतना मैं बोल सकता हूँ, मैं तो ना मंत्री बना, न तो मैं संतरी बना, और खामख्वाह जो है वो मैं जेल में भी भेज दिया गया। और उसी सरकार ने भेजा जो जिसको आपने बचाया, उसी सरकार की पुलिस ने, उसी सरकार के प्रशासन ने, और मुझे चार्जशीट तो निश्चित रूप से किया। अनिल अंबानी भी फिर मिले नहीं उसके बाद कई दिनों से, सुना है आपको कि दोनों इकट्ठे? अनिल अंबानी ने तो मेरे फोन भी नहीं लिए जब मैं जेल में था। अप्लाई नो रिप्लाई। धीरू भाई तो लाइन पे आ जाते थे। धीरू भाई देखिए अलग व्यक्ति थे। धीरू भाई की तस्वीर आज भी मैंने अपने घर से उतारी नहीं है, आज भी मेरे घर पे उनसे जब मेरे संबंध हुए, उस संबंध को लेकर के जो अंतिम दिन तक, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के 2 घंटे पहले उन्होंने बात किया। संबंध के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन धीरू भाई ने मुझसे बात नहीं की। मेरा अनुभव धीरू भाई के प्रति बहुत ही सुखद रहा, बहुत ही मीठा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। वही प्रॉब्लम पिताओं के साथ अच्छी है, बेटे पता नहीं क्या क्या करते हैं, उससे नाराजगी हो जाती है, तो कटुता बढ़ जाती है। नहीं, हमको तो एक जगह पिता अच्छे थे, बेटे अच्छे नहीं निकले। एक जगह बेटे ठीक है तो पिता ने तत्व बता दिया। आपने मेरे को कहा कि आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, तो आपके संबंध तो मुलायम सिंह जी का अच्छे थे, बिल्कुल कैसे लगते थे भाई होते एक दूसरे के लिए। आज भी है, आज भी मैं मुलायम सिंह को अगर अमर सिंह की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। मुलायम सिंह को व्यक्तिगत, राजनेता मुलायम सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा का समर्पण करने के लिए तैयार हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन मुलायम सिंह
मुलायम सिंह के लिए, नेता मुलायम सिंह नहीं, व्यक्ति मुलायम, व्यक्ति मुलायम सिंह, व्यक्ति अमर सिंह की मदद करेंगे या मदद लेंगे एक दूसरे की? नहीं वो लेंगे, एक दूसरे की लेंगे। हम देखें वो बड़े हैं, वो भी आपके प्रति ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। बहुत व्यक्ति खराब है ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ये दुर्भाग्य है, ये प्रारब्ध है, ये नियति है कि वो कहीं हम कहीं। यहाँ पर इस भौतिकवादी युग में जैसे मेटेरियलिस्टिक केस करते हैं, व्हाट मैटर्स इज योर रेलेवेंस, योर यूटिलिटी। आप समझ गया, यूटिलिटी की जो बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों ने धोखा इसलिए आपको दिया क्योंकि आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई थी? इसका जवाब देना एक ब्रेक के बाद। अनुपात से ज्यादा अपने परिवार के अतिरिक्त कहीं और देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें दोष बच्चन परिवार का नहीं, मेरा है। केवल एक श्री अमर सिंह जी से, और तो कोई अमर सिंह जी है नहीं। आपने कहा यूटिलिटी, ये कि यूटिलिटी के हिसाब से आपको लगा कि लोग जितने डंप करते चले जा रहे हैं आपको, जो आपने कहा करते चले नहीं जा रहे, सबने कर दिया है। जब आप बीमार रहे, सिंगापुर में आए, उसके बाद से आज तक आपने जिंदगी में क्या लेसन सीखा? सीखा कि सबसे खतरनाक इस प्लेनेट में अगर कोई है तो वो आदमी है, उससे बच के रहो, क्योंकि यहाँ भाई भाई को संपत्ति के लिए बड़े उदाहरण है। देश का सबसे बड़ा दोगी परिवार देख लीजिए, यहाँ पर एक घर के दो भाई राहुल और वरुण को देख लीजिए, एक घर की दो बहुएं सोनिया जी और मेनका जी को देख लीजिए, माँ बेटा राजमाता सिंधिया और माधवराव जी को देख लीजिए। दौलत और शोहरत के लिए आदमी से किस तरह से लड़ सकता है? वो जो नीरज जी की कविता हरदम की ये पंक्तियां कि क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा होशियार है और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में फोकता कटार है। ए भाई जरा देखते चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी। एक बात बताइए, आपने इतने लोगों के सुधार किया, कईयों की जिंदगी बना दी, कईयों को अमीर बना दिया, पर एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताने के लिए आप तैयार हैं जिसने सबसे बड़ा धोखा किया, जिससे आपको उम्मीद नहीं थी? उन्हें सबसे बड़ा धोखा दिया आपको? धोखा नहीं, धोखा आपको सबसे पहले छोड़ रहा पटना? नहीं, मैंने धोखा खाया। अच्छा, विश्वास किया उनके ऊपर? नहीं, देखिए उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। ज्यादा मीठा डायबिटीज, ज्यादा नमकीन हाई ब्लड प्रेशर, और अतिशय अगर आप अपने अनुपात से ज्यादा अपने परिवार के अतिरिक्त कहीं और देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें दोष बच्चन परिवार का नहीं, मेरा है, दोषी मैं, और मैं बच्चन परिवार से क्षमा चाहता हूँ। बड़े लोग हैं। आपने बच्चन परिवार की बात कही, पर अभी रिसेंटली मैंने अखबार में पढ़ा कि शादी में मिले थे, वो आपको ढूंढते रहे दोनों बाप बेटा, और आके जफी आपको गले डाला और माफी मांगी, आपसे प्यार किया, तो इसका मतलब थोड़ा सा तो उनको पछतावा हुआ जो उन्होंने आपके साथ किया, तो दोस्ती दोबारा बढ़ सकती है ना? अमिताभ जी के साथ मेरे बड़े अंतरंग संबंध रहे, और अभिषेक से तो मेरा कोई झगड़ा ही नहीं। अभिषेक ऐश्वर्या ये बच्चे हैं, चाहे और अभिषेक ने और ऐश्वर्या ने कभी भी मेरे बारे में कुछ गलत मुझसे न किया न बोला है, इसलिए अभिषेक का गला लगना या अभिषेक से का मिलना। अमित जी भी तो गले लगे थे, अमित जी भी लगे थे, तो मैं भी उनके गले लगा था। और अतीत की जो स्मृतियां हैं वो चाहे सुखद है या दुखद है, वो हमारे लिए अतीत है, व्यक्तित्व का हिस्सा है, हमारा इतिहास है, हमारा वर्तमान नहीं। और दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति या महिला जिसने आपका हमेशा साथ दिया, ऐसा कोई व्यक्ति? जयाप्रदा जी पॉलिटिकली आपके साथ रही, खड़ी रही, और उनको नुकसान भी हुआ? हर तरह से खड़ी, बिल्कुल नुकसान हुआ। और दो व्यक्ति जो दोनों दो धुरी पर हैं, उनको भी अगर मैं उनकी बात नहीं कहूंगा तो वो बहुत गलत होगा। एक भाई राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने हमारे जेल जाने पर हमारी पत्नी को लगभग कई दफे फोन करके यहाँ तक कहा कि अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो भाई साहब नहीं है तो मुझे बताइए। उन्होंने लिया नहीं, मेरी पत्नी ने, और उनसे लेने की नौबत नहीं आई। लेकिन इसलिए नहीं कि आज वो गृह मंत्री है, उस समय उस सरकार में आई, लेकिन उनके इस करुणा का और उनके इस मानवीय पक्ष का मैं जिंदगी भर कायल रहूंगा और उनका ऋणी रहूंगा। और भले वह हमारे विचारधारा हमारी उनकी न मिलती रही हो, लेकिन व्यक्ति के रूप में मैं उनको बहुत बड़ा आदमी मानता हूं। और दूसरा सोनिया गांधी, जितनी सहानुभूति और करुणा उन्होंने दिखाई हमारे परिवार के प्रति, हमारी पत्नी के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, वो बहुत बड़ा संबल रहा। कुछ चाहे उनकी सरकार के गृह मंत्री चिदम्बरम ने कुछ किया और उनके
कानून मंत्री हमारे आज के दिन बहुत मित्र हो गए हैं, सलमान खुर्शीद। जब हमारी पत्नी गई तो कहा कि पीछे के दरवाजे से आना, सामने के दरवाजे से आना मत, कहीं कोई देख न ले। तो हमारी पत्नी तो अपराध नहीं किया था उन्होंने, लेकिन मैं सलमान साहब के लिए भी मेरे मन में कोई कटता नहीं है, ये उनका डीएनए है। ठीक है, वो तो कांग्रेस पार्टी में आप चीज थे, पर जब सोनिया जी आपके साथ थी तो कांग्रेस पार्टी आपके दरवाजे के ऊपर खड़ी होनी चाहिए थी सारी की सारी। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे इस बात का पूरा अनुभव है कि अब आप कहेंगे मुलायम सिंह कहते हैं मैं आपके साथ था, लेकिन छोटी सी पार्टी समाजवादी पार्टी और परिवार की पार्टी हरदम सबको कहते हैं मैं तो अमर सिंह जी को निकाला ही नहीं, मैं तो उनके साथ था, क्या करूं, पार्टी विरोध में हो गई। तो सोनिया जी भी कह सकती हैं कि मैं तो अमर सिंह जी के व्यक्तिगत रूप से उनकी सहानुभूति हमारे प्रति रही हो, राजनीतिक रूप से चाहे नहीं रही। और वो राजनाथ सिंह जी, उनसे हमारा कौन सा राजनीति का लेन देन है। मैं नरेंद्र भाई की इज्जत करता हूँ। आपको उम्मीद थी जीतेंगे? नरेंद्र भाई के हमने चुनाव से पहले कहा था उन्हें कोई हरा नहीं सकता, तो लोगों ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए व्यग्र हूँ। चलिए आखिरी सवाल, आपका भविष्य क्या है? हमारा भविष्य शेर सुना दीजिए कोई इस पे। हमारा भविष्य मुझे ही नहीं पता क्या है। नहीं पता हमको। ऐसा है कि कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो आप अपनी बात पे अभी सोच रहे हैं कि अपनी बात पे रो रहे, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।